गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और और ये जो क्लास 11th का जो हम लोगों ने लास्ट डे एक वीडियो अपलोड किया था कि रिलेशन और फंक्शन रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो रिलेशन एक मैपिंग, फंक्शन भी एक मैपिंग, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों मैपिंग में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि फंक्शन हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है, रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है फंक्शन चैप्टर्स में मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाउ रिलेशन में मैंने क्या बोला था कि दो सेट चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, दोनों एलिमेंट्स के बीच बॉन्डिंग होगा, दोनों एलिमेंट्स के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग, मैपिंग, कुछ भी बोलो, मैथमेटिक्स में मैपिंग बोला जाता है, नॉर्मली उसको बॉन्डिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तुम कुछ भी सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने माइंड में जो भी तुम सोच के उसको याद रख सकते हो वो तुम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब पेपर में लिखोगे तब मैपिंग लिखोगे, बॉन्डिंग नहीं लिखोगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो रिलेशन में मैंने क्या बोला था कि एक एलिमेंट फर्स्ट सेट में होगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट में होगा। अब दोनों एलिमेंट्स के बीच जो है बॉन्डिंग बनेगा यहाँ पर बाय यूजिंग सम कॉन्सेप्ट्स, बाय यूजिंग सम गाइडलाइंस, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है my name is Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, and please subscribe, like and share with everyone. Okay, so this is the 11th class is started from now, and the various discussion will be discussed in this part in this channel, and those who are actually very much interested to join the classes as well, just they can, no problem. So always welcome, and before doing all the things, just remember three words and the subscribe, like and share with everyone. Okay, so now here this portion is excluded because the light is reflecting here, that's why this part, no work will be done in this part. Okay, so हम लोगों ने रिलेशन में हम लोगों ने क्या बोला था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक बॉन्डिंग होता है दो एलिमेंट्स के, दो सेट के बीच। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। सपोज ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 सपोज। ठीक है, और बी सेट जो है हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 6 7 8। नाउ कंस्ट्रक्ट, ऐसे लिखो, कंस्ट्रक्ट, पेन पेपर लो और शुरू करो। कंस्ट्रक्ट ए रिलेशन, construct a relation R equals to, ऐसे लिखना है, such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, comma A greater equals to B। ठीक है, construct a relation this, एक रिलेशन सेट तुम्हें बनाना है जिस सेट में एक ऑर्डर पेयर बनेगा, जिस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो ए होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो बी होगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए सेट से चूज करना है, सेकंड एलिमेंट जो है वो बी सेट से चूज करना है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए लेस इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स ए और बी का वैल्यू तुम कुछ भी चूज करो, यहाँ पर बी का वैल्यू ए से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो ये ऐसे, देखो ये थोड़ा डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखो बी, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पर 6 7 8। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर ये सब वैल्यूज किसका है, स्मॉल ए का, याद रखना, जो स्मॉल ए वहां पर यूज किया गया है ना, स्मॉल ए, ये सब स्मॉल बी का वैल्यू है। दैट मीन्स फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट होता है वो स्मॉल ए, सेकंड सेट में जितना सारा एलिमेंट्स होता है वो स्मॉल बी होता है। ठीक है, अच्छा, अब ए और बी का वैल्यू यहाँ पर चूज करना है। देखो यहाँ पर ए का वैल्यू, सपोज ये ए है, ए का वैल्यू हम लोगों ने क्या चूज किया है, 1। अब 1 चूज किया, अब देखना है कि सेकंड सेट में 1 से ग्रेटर या फिर इक्वल कुछ वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो भी तुम दो एलिमेंट्स के बीच बॉन्डिंग बनाओगे या फिर मैपिंग बनाओगे, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ए का वैल्यू कुछ वैल्यू, बी का वैल्यू कुछ वैल्यू, लेकिन बी का वैल्यू ग्रेटर या फिर इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर जो है ए का वैल्यू 1 चूज किया,
अब बी का वैल्यू देख रहा हूँ कि अगर मैं 6 चूज करूँ तो 6 तो 1 से ग्रेटर होता है, सेटिस्फाई कर रहा है देखो यहाँ पर। तो दैट मीन्स 1 और 6 के बीच एक बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। 1 के साथ 7 का भी बना सकते हैं, 1 के साथ 8 का भी बना सकते हैं, है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर सो ऐसे लिख लो, सो आर इक्वल्स टू रिलेशन सेट जो है हम लोग बना रहे हैं, सेट बोल रहे हैं इसलिए सेकंड ब्रैकेट तो आपको यूज करना ही है यहाँ पर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1,6, 1,7, 1,8, ये सब ऑर्डर पेयर, ये रिलेशन सेट डेफिनेशंस जो है हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। जस्ट गो टू द फर्स्ट लेक्चर, देन यू विल सी दिस काइंड ऑफ डिस्कशन वाज आल्सो देयर। ओके, सो 1,8 अगेन दिस 2 के साथ 6 का भी होगा क्योंकि 6 तो 2 से ग्रेटर है, 2 के साथ 7 का भी होगा, 2 के साथ 8 का भी होगा। तो दैट मीन्स 2,6, 2,7, 2,8, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8, थ्री के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8, दैट मीन्स 3, 6, 3, 7 और 3, 8 हो गया। सेम 4 के साथ भी होगा, 4, 6, 4, 7 एंड 4, 8, 4, 6, 4, 7, 4, 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सेट का जो जितना सारा एलिमेंट्स है सब कुछ खत्म हो गया। होने के बाद देखो कुछ पेयर्स हम लोग को मिला है, सब कलेक्ट करके हम लोगों ने एक सेट बनाया है। और सेट ये कैसे समझ में आएगा, ये सेकंड ब्रैकेट देख के हम लोग को जो समझ में आ जाएगा ये एक सेट होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हें सेट बनाने के लिए बुलाया गया। रिलेशन सेट किस टाइप का सेट होगा, ये ऑर्डर पेयर टाइप का सेट होगा। दैट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स विल बिलोंग टू दिस रिलेशन सेट। That means here the order pairs are A, B. A, the small a, that means all the elements from the first set here, and B means all the elements from the second set here. So that means here you can see in every order pair the first element belong to the first set and second element belong to the second set as well. Okay, so these pairs are called the order pairs. So why should I call this order pair? Because in every order pair that you can see the first element, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ऑलवेज फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो ऑलवेज सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर मेंटेन किया गया है ये सब पेयर्स बनाने के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पर देखो रिलेशन सेट बन गया। तो ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कंस्ट्रक्ट रिलेशन सेट। ओके, ऐसे 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 दिया जाएगा, यहाँ पर एक कंडीशन दिया जाएगा, कुछ ना कुछ दिया जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। ऐसे एग्जाम्पल जो है हम लोग दूसरा करते हैं, ठीक है। दूसरा करते हैं, यहाँ पर ये जो है पार्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये सेट जो है हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन पैटर्न सेम ही रहेगा। देखो बी जो है वो 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 16, है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सपोज a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, दैट मीन्स a और b का वैल्यू कुछ भी तुम चूज करो, कर सकते हो, बट ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा a का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर सपोज नाउ ए एक सेट होता है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4। बी एक सेट होता है, उसमें क्या होता है 1, 2, 4, 6, 9, 10 और क्या होता है 12, 16, है कि नहीं, लंबा सेट है। अब जो है यहाँ पर रिलेशन सेट, ये रिलेशन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेट ऑर्डर पेयर A, B where A belongs to capital A, B belongs to capital B and A equals to B square। ये सेट जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है। अब
ये सेट कंस्ट्रक्शन फॉलो करके तुम्हें यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो ये यूज करके फॉलो करके तुम्हें पेयर्स बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना होता है, देखो ये सब ए का वैल्यू होता है, ये सब स्मॉल ए का वैल्यू होता है, ये सब स्मॉल बी का वैल्यू होता है कि नहीं, स्मॉल बी का वैल्यू, स्मॉल बी का वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 चूज कर रहे हैं, ए का वैल्यू 1 चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ए का वैल्यू जो 1 है वो बी स्क्वायर, ठीक है, ए इक्वल्स टू यहाँ पर कितना होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ये कितना होता है बोलो तो, ये ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर ए का वैल्यू अगर मैं चूज करूं, बी का वैल्यू क्या चूज करना पड़ेगा जिससे कि बी स्क्वायर के साथ ए जो है वो इक्वल हो जाए, है क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर देखो ए का वैल्यू सपोज मैं 1 चूज कर रहा हूँ, बी का वैल्यू भी 1 चूज कर रहा हूँ, देखो तो ए का वैल्यू 1 और बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का आंसर कितना होता है 1, दैट मीन्स ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 1 चूज करें तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स 1 के साथ 1 का एक रिलेशन बनेगा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना यहाँ पर 1 के साथ और किसी भी एलिमेंट्स का ऐसे मैपिंग बनेगा, क्योंकि 1 ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू यहाँ से कुछ भी चूज करो उसका स्क्वायर करो, आंसर क्या कभी 1 आएगा, देखो कभी भी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, याद रखना ये। नेक्स्ट, अब सपोज यहाँ पर ए का वैल्यू मैं चूज कर रहा हूँ 2, ए का वैल्यू जो है वो मैं 2 चूज कर रहा हूँ, ए का वैल्यू क्या चूज कर रहा हूँ 2। अब बी का वैल्यू ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पर है जिसका स्क्वायर करने से 2 आता है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बी का वैल्यू ऐसा कुछ है जिसका स्क्वायर करोगे आंसर जो है वो क्या आएगा, वो 2 आएगा। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये सेकंड सेट में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करोगे तो आंसर 2 आएगा, नहीं होगा। 3 तो अब सेकंड सेट में जाओ, सेकंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करोगे आंसर 3 आएगा, ये भी तो नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 4 ये सब है, तो इसका स्क्वायर भी करोगे आंसर 3 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, तो दैट मींस 3 के साथ भी कुछ मैपिंग यहाँ पर नहीं होगा। 4 है, अब देखो ए का वैल्यू 4 तो बी का वैल्यू मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 4 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ पर बी का वैल्यू सपोज हम लोग यहाँ पर 2 चूज कर रहे हैं, 2 बी का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 2 चूज कर रहे हैं, ए का वैल्यू क्या कर रहे हैं 4 और बी का वैल्यू 2 चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करना है, अब ये कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो यहाँ पर 4 ए का वैल्यू 4 और बी स्क्वायर मतलब क्या है 2 स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू 4, तो दैट मींस यहाँ पर ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 2 चूज कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, दैट मींस यहाँ पर जो है सेकेंड पेयर जो है वो 4,2 मिला, 4,2 ये मिला, तो दैट मींस यहाँ पर तो और कुछ तो बाकी नहीं है, हम लोगों ने तो फर्स्ट सेट का सब एलिमेंट्स को चेक कर लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को ठीक तरह से देखो, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए का वैल्यू बी का वैल्यू कुछ चूज करना है मुझे, ठीक है। अब चूज करने के बाद यहाँ पर बिठाऊंगा, मैं बिठा के देखूंगा ये जो मिडिल में इक्वल साइन है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मींस ए और बी के बीच एक बॉन्डिंग बनेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तो दैट मींस यहाँ पर देख रहे हैं पहला चेक हम लोगों ने क्या किया, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 चूज किया है, करने के बाद देख रहा हूँ ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 1 दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये बीच में इक्वल साइन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड हम लोगों ने क्या चूज किया, ए इक्वल्स टू 2, तो बिठाओ ए इक्वल्स टू 2, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी है? तब बी का वैल्यू कुछ भी बिठाओ, ऊपर जो है स्क्वायर करके जो आंसर आएगा वो 2 के साथ इक्वल होना पड़ेगा यहाँ पर, तो ऐसा तो बी का वैल्यू तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जिसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर 2 आएगा, ऐसा है क्या सेकंड सेट में, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। सपोज यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 3 है, ए का वैल्यू हम लोगों ने क्या चूज किया, ए का वैल्यू 3,
अब b का वैल्यू मुझे चूज करना है जिससे a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर a का वैल्यू तो 3 हम लोगों ने, ठीक है। अब b का वैल्यू ऐसा मुझे चूज करना है जिसका स्क्वायर करेंगे आंसर यहाँ पर 3 आएगा। तो b का वैल्यू स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेकंड स्टेप में कोई भी एलिमेंट? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पर b का वैल्यू, यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है सेकंड स्टेप में जिसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर जो है वो 3 के साथ इक्वल होगा? ऐसा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर a का वैल्यू अगर मैं 3 चूज करूं, b का वैल्यू यहाँ पर हम लोग चूज नहीं कर पाएंगे। लास्ट a का वैल्यू 4 चूज कर रहे हैं। a का वैल्यू क्या है? 4। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू हम लोग को चूज करना है। अब a का वैल्यू जब हम लोग 4 चूज कर रहे हैं तो 4 पुट करेंगे, वेरी गुड, a की जगह 4। अब b स्क्वायर, b का ऐसा कुछ वैल्यू है सेकंड स्टेप में जिसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 आएगा। b का वैल्यू कुछ बिठाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, आंसर 4 के साथ इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू तो यहाँ पर एक 2 है। अब जानते हैं हम लोग ये 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? 4 होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर b का वैल्यू 2 चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो दैट मीन्स यहाँ पर a का वैल्यू अगर मैं 4 चूज करूं, b का वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं? 2। तो दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन में देखो सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर मिला। दैट मीन्स द रिलेशन सेट इज दिस, ओनली दिस थिंग। इतना बड़ा बड़ा सेट दिया गया है लेकिन देखो ऑर्डर पेयर सिर्फ 2 मिला। तो ऐसे ही क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाएगा कि कंस्ट्रक्ट ए रिलेशन सेट, कंस्ट्रक्ट ए रिलेशन सेट, जस्ट फाइंड द ऑर्डर पेयर्स हियर। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही निकाल के दिखाना है सबको, ठीक है। सपोज और एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, और एक लेते हैं ऐसे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। सपोज यहां पर सपोज देखो, if a relation defined on n, नेचुरल नंबर में डिफाइंड हो रहा है, नेचुरल नंबर में डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। एंड r इक्वल्स टू, ऐसे सेकंड ब्रैकेट ऑर्डर पेयर a कोमा b, लिखने का स्टाइल तो हर जगह सेम ही होगा, है कि नहीं। तो मींस ये जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है। अब a और b के बीच जो है, एक कौन से सेट से? a और b दोनों एलिमेंट्स को तुम्हें नेचुरल नंबर से ही चूज करना है, क्योंकि डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। तो दैट मींस जो भी वैल्यू तुम यहाँ पर चूज करोगे वो सब नेचुरल नंबर से ही चूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये होने के बाद देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं। सपोज ले लो ये a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज 100। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो दैट मीन्स ये रिलेशन सेट है, ठीक है। ये रिलेशन सेट तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये जो है a और b का डिफरेंट वैल्यू तुम चूज करोगे, कहां से? नेचुरल नंबर से चूज करना है तुम्हें। फिर उसके बाद इस कंडीशन में बिठाना है। अगर कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया तो दैट मीन्स a और b का वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं। हियर देखो यहाँ पर रिलेशन सेट क्या दिया गया वो लिखना है। पहले b such that a comma b belongs to natural number and a square plus b square equals to 100, ठीक है। हियर a का वैल्यू नेचुरल नंबर से चूज करना है, b का वैल्यू भी यहाँ पर नेचुरल नंबर से चूज करना है, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो a का वैल्यू भी नेचुरल नंबर से चूज करना है, b का वैल्यू भी यहाँ पर नेचुरल नंबर से चूज करना है। चूज करने के बाद तुम्हें चेक करना है कि a और b का जो पर्टिकुलर तुमने वैल्यू यहाँ पर चूज किया है, चूज करने के बाद ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर क्या 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तुम्हें चूज करना है।
ठीक है। अब नेचुरल नंबर जो है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 क्लास इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं। तो दैट मींस यहाँ पर देखो जीरो चूज नहीं कर सकते, कोई भी नेगेटिव नंबर चूज नहीं कर सकते, ओनली द पॉजिटिव राउंड फिगर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 क्लास इन्फिनिटी तक हम लोग चूज कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सपोज ए का वैल्यू 3 सॉरी ए का वैल्यू यहाँ पर एक काम करते हैं 6, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 8 चूज करते हैं, सपोज ले लेते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, देखो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, अरे आंसर तो 100 आ रहा है, आंसर तो 100 आ रहा है कि नहीं। दैट मींस यहाँ पर ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 8 चूज कर सकते हैं। दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या मिला 6, 8, तो ऑर्डर पेयर पेयर क्या निकला 6, 8। ये ऑर्डर पेयर कहां पर बिलोंग करता है, रिलेशन सेट में बिलोंग करता है, ऐसे तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये बिलोंग साइन है, बिलोंग रिलेशन में ये एक ऑर्डर पेयर आएगा। अब ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू यहाँ पर 6 चूज कर रहे हैं, सपोज ले लेते हैं। यहाँ पर उल्टा भी तो ले सकते हैं क्योंकि ए भी एक नेचुरल नंबर है, 6 भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो सेम 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 36, आंसर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। वेरी गुड। दैट मींस यहाँ पर ये जो है ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 6 चूज कर सकते हैं। तो दैट मींस द सेकंड ऑर्डर पेयर इज 8, 6। ये कहां पर बिलोंग कर रहा है, रिलेशन सेट में। दैट मींस रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है तो अगर मैं ए का वैल्यू 6 चूज कर रहा हूँ, बी का वैल्यू 8 चूज कर रहा हूँ, दैट मींस क्या 6 और 8 के बीच एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग होता है। क्यों बॉन्डिंग होता है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल्स टू 100 हो रहा है। यहाँ पर भी सेम ए का वैल्यू 8 एंड बी का वैल्यू 6, ये दो वैल्यू अगर मैं चूज करूं, दोनों के बीच मैपिंग या फिर बॉन्डिंग हम लोग बना सकते हैं। क्यों बॉन्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो लिखा हो रहा है ना, ये 6, 8 ऑर्डर पेयर 6, 8 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये होता है कि 6 और 8 के बीच कुछ रिलेशन है, इसलिए बिलोंग्स टू आर। 8, और 6 के बीच कुछ रिलेशन है, बिलोंग्स टू आर, ये लिखने का स्टाइल होता है, ठीक है। दैट मींस तुम एक रिलेशन सेट बनाओगे ना, यहाँ पर बनाने के बाद बहुत सारा ऑर्डर पेयर, बहुत सारा पेयर जो है रिलेशन सेट में होगा, तो वो सब ऑर्डर पेयर्स में ये दो ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है। ये है बोलने का मतलब है। अब जो है, अब यहाँ पर ए और बी का और भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो देखो तो कभी भी यहाँ पर 100 आएगा कि नहीं, और नेचुरल नंबर में से ही पुट करना है तुम्हें। ए और बी का वैल्यू कोई भी निगेटिव नंबर चूज नहीं कर सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन चूज नहीं कर सकते हो, कोई भी इरेशनल नंबर चूज नहीं कर सकते हो, याद रखना ये सब। तो यहाँ पर ए और बी का कुछ और भी वैल्यू यहाँ पर है जिससे ये इक्वल्स टू 100 वाला जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो तो चेक करके थोड़ा देखो, है कि नहीं। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, और नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर दो ही ऑर्डर पेयर निकलता है रिलेशन सेट में। सो ऐसे लिख लो, सो आर इक्वल्स टू, सो आर इक्वल्स टू, सो आर इक्वल्स टू, रिलेशन सेट बनाने के लिए बोला है ना तुम्हें, तो बना लो। ये है फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 6, 8, सेकंड पेयर तो दो पेयर मिला 6, 8, 8, 6, दो पेयर यहाँ पर देखो मिल गया है, ठीक है। तो यही रिलेशन सेट होता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा था देखो 6, 8 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर सेट में ये ऑर्डर पेयर घुसा है, तो दैट मीन्स बिलोंग्स टू, बिलोंग है। तो ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी, इसका मतलब क्या होता है, ये मार्कर जो है मेरा है, मेरा। तो दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू दिस रिलेशन सेट, दैट मींस दिस ऑर्डर पेयर किसका ऑर्डर पेयर होता है, ये इस आर का, इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर है ये, तो बिलोंग्स टू आर। 8, 6 बिलोंग्स टू आर, दैट मींस
जो आर का सेट निकलेगा उस सेट में ये ऑर्डर पेयर रहेगा, इसलिए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू साइन है। ओके, सो ये है रिलेशन का जो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है वो सब, ठीक है। अब हाँ, सपोज अब एक हेडिंग दो, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, डोमेन, रेंज, रेंज एंड कोडोमेन। ये क्या चीज है बोला? कोडोमेन, डोमेन, ये सब क्या होता है? ये सब जो है, ये सब क्या होता है? कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या है? यहाँ पर तो ये सब चीज जो है ये हम लोग नहीं जानते। यहाँ पर डोमेन, रेंज और ये कोडोमेन क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर जो है, जो रिलेशन के लिए दो सेट चाहिए, हम लोगों ने पहले क्लास में बोला था कि रिलेशन में दो सेट चाहिए। अब दो सेट में जो पहला सेट होता है, जिससे हम लोग यहाँ पर ए का, स्मॉल ए का वैल्यू चूज करेंगे, है कि नहीं? ये फर्स्ट सेट जो होता है उसको बोला जाता है डोमेन सेट। डोमेन, क्यों डोमेन? क्योंकि यहाँ से हम लोग चूज करेंगे पहले, ये मेन है, डोमेन है, ठीक है, फाउंडेशन है, बेसिक है। यहाँ से हम लोग को पहले चूज करना है, फिर उसके बाद सामने प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये डोमेन है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज जो है ए का वैल्यू, स्मॉल ए का वैल्यूज उठाएंगे। उठाने के बाद कुछ सेकंड सेट में कुछ वैल्यू आएगा, सेकंड सेट में कुछ वैल्यू आएगा। सेकंड सेट में जो ये सब वैल्यूज आता है उसको बोला जाता है रेंज, उसको बोला जाता है रेंज, ठीक है। हम लोग ये अभी देखो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक काम करो, ये 1 2 3 4, यहाँ पर सपोज 0 1 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर रिलेशन सेट है, यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, लिखने का स्टाइल ऐसा है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। ये हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस किए थे ना, सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट लेक्चर में। तो सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का स्टाइल ऐसा है कि हर एक रिलेशन सेट में जो है ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में रहेगा, ऐसे रहेगा, जिसमें ए जो है वो कैपिटल ए सेट और बी जो है वो कैपिटल बी सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन बी, ए लेस देन बी। दैट मींस ए का वैल्यू जो है और बी का वैल्यू जो है वो चूज करो, कुछ भी चूज करो, लेकिन ए का वैल्यू बी से छोटा होना चाहिए, तभी जाकर रिलेशन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आओ, सपोज ए का वैल्यू क्या चूज करें हम लोग? 1। ए का वैल्यू क्या चूज कर रहे हैं? 1। अब 1 वैल्यू चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो सपोज 1 से ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि ये सब ए का वैल्यू है ना, और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ए से ग्रेटर होना चाहिए। दैट मींस 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो दैट मींस ये है 1 के साथ 5 का होगा, 1 के साथ 6 का होगा, 1 के साथ 7 का होगा, ऑब्वियसली। दैट मींस रिलेशन सेट बना, उसमें देखो 3 ऑर्डर पेयर पहले निकला, 1,5 1,6 1,7, ठीक है। अब जो है ए का वैल्यू हम लोग 2 चूज कर रहे हैं, 2, है कि? दैट मींस यहाँ पर देखो 2 5 2 6 2 7, दैट मींस 2 5, क्योंकि ए का वैल्यू अगर 2 चूज करेंगे तो बी का वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर ही चूज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम लोग देखो यहाँ पर चूज कर लिया 2,7। देखो यहाँ पर हर जगह है 2 5, बी का वैल्यू ग्रेटर है, ये सब बी का वैल्यूज है ना, ये सब बी का वैल्यूज है, ये सब क्या होता है? बी का वैल्यूज होता है कि नहीं? सो यहाँ पर जो है 3 के साथ, सॉरी 1 का नहीं होगा, 1 तो 3 से छोटा है कि नहीं? तो 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, तो दैट मींस 3 5 3 6 और ये जो है 3 7, है कि नहीं? दैट मींस 4 5 4 6 4 7, 4 5 4 6 और 4 7। देखो फर्स्ट सेट में जितना सारे एलिमेंट्स हैं सबका कंप्लीट हो गया, तो ये रिलेशन सेट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब देखो फर्स्ट सेट में
जो यहाँ पर वैल्यूज है, फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज है, यहाँ पर देखो सब वैल्यूज खत्म हो गया है? तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेट में जितना सारा वैल्यूज है, ये सब वैल्यूज को बोला जाता है डोमेन. दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, स्मॉल ए, आर कॉल्ड द डोमेन वैल्यूज. और ये सेट को बोला जाता है डोमेन. ठीक है, डोमेन तो गया. अब डोमेन वैल्यू चूज करने के बाद जो है सेकेंड सेट में कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ जो है वो मैपिंग, देखो ये बॉन्डिंग बना. देखो यहाँ पर ये जो है ये है बॉन्डिंग है ना ये सब. तो ये बॉन्डिंग बना, देखो है कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ, है कि नहीं. बाकी ऊपर जो है दो एलिमेंट 0 और 1 सेकेंड सेट में वो बाकी रह गया है. देखो जिसके साथ कोई भी ऐसे बॉन्डिंग नहीं है कि नहीं. समझ रहे हो कि नहीं. देखो यहाँ पर सेकेंड सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट के साथ, नीचे का 3 एलिमेंट के साथ ये जो है बॉन्डिंग है, मैपिंग ये सब बना. बट ऊपर का जो 2 एलिमेंट्स हैं वो तो एक्स्ट्रा रह गया है, उसके साथ तो किसी का बॉन्डिंग नहीं बना, किसी का रिलेशन नहीं बना है कि नहीं. तो सेकेंड सेट में जो जो एलिमेंट्स के साथ ये जो बॉन्डिंग बना, ये मैपिंग बना, तो वही एलिमेंट्स को बोला जाता है रेंज. रेंज याद रखना. तो यहां पर देखो हियर ऐसे लिखो, हियर डोमेन. यहाँ पर डोमेन सेट क्या होता है? डोमेन सेट जो फर्स्ट सेट होता है ना, वही डोमेन सेट होता है. दैट मींस 1 2 3 4 ये होता है डोमेन सेट. ठीक है, डोमेन क्या होता है? जो फर्स्ट सेट होता है वो डोमेन सेट होता है कि नहीं. ठीक है. अब रेंज क्या होता है? रेंज सेकेंड सेट में जो जो एलिमेंट्स के साथ मैपिंग बना या फिर बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो सब एलिमेंट्स होगा रेंज. दैट मीन्स 5 6 7 है कि नहीं. यहाँ पर रेंज कितना होता है? 5 6 7. ठीक है, हो गया. और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन, यहाँ पर कोडोमेन. कोडोमेन देखो पूरा सेकंड सेट जो होता है ना, पूरा सेकंड सेट दिखता नहीं है उसमें क्या क्या है, पूरा सेकंड सेट को लिख दो. ये होता है कोडोमेन सेट. दैट मीन्स सेकंड सेट में 0 1 5 6 7. देखो यहाँ पर 0 1 5 6 7. दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये कोडोमेन मतलब क्या है? पूरा सेकंड सेट को बोला जाता है कोडोमेन. दैट मीन्स द होल सेकंड सेट इज कॉल्ड the codomain set as well. And the range set is what? Range set is the elements from the second set, those who have the mapping or bonding with the first set elements. These elements are called the range values. Range, okay? And all the range values are coming to a set. That means the range set it is. And the domain means what? The whole first set is called the domain set. That means from where that we are going to choose the values. We are going to pick the values as well. Okay. So that means यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पहले वैल्यू चूज करना है. ये कहाँ से चूज करेंगे? फर्स्ट सेट से. That means फर्स्ट सेट होगा यहाँ पर डोमेन, क्योंकि यहाँ से हम लोग पहले चूज करना है. फिर उसके बाद जो आंसर आएगा जिसके साथ मैपिंग बनेगा वो होगा रेंज. ठीक है. अब जो लास्ट बचा है कोडोमेन, मतलब क्या है? आंसर आए ना आए, पूरा सेकंड सेट, क्वेश्चन में जो सेकंड सेट दिया जाएगा, ये पूरा सेकंड सेट जो है वो कोडोमेन सेट होता है. ठीक है, याद रहेगा ये. तो एक काम करो, एक डेफिनेशन टाइप का लिख लो. डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऐसे लिख लो. ऐसे यहाँ पर पूरा लिख लो. डोमेन हेडिंग दे दो, डोमेन. इफ आर, इफ ऐसे लिखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ऐसे लिख लो. इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी
टू नॉन एम्प्टी। एम्प्टी मतलब कितना होता, क्या होता है, खाली नहीं है, दोनों सेट में कुछ ना कुछ है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए रिलेशन R is defined as R equals to ऐसे लिखो। यहाँ पर एक काम करो, पूरा जो है पूरा डेफिनेशन ही डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन सबका एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, बार बार एक ही चीज लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बना, जो स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में बिलोंग करेगा, स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी में बिलोंग करेगा, है क्या नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर सेट क्लोज कर दो। सो हियर ए सेट is called the domain set, domain, ठीक है। the whole B set is called co-domain, पूरा B set जो है, all the values of B, स्मॉल b कहां से बिलोंग करता है, ये कैपिटल बी में बिलोंग करता है, आर कॉल्ड रेंज। दैट मींस ऑल द वैल्यूज ऑफ स्मॉल बी, कैपिटल बी से जो स्मॉल बी का वैल्यू जो है, जिसके साथ जो मैपिंग बन रहा है, वो सब वैल्यूज होता है एक रेंज वैल्यूज। अब सब वैल्यूज मिलके जो कलेक्शन बनाएगा उसको बोला जाता है रेंज सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डोमेन, वो डोमेन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हो कि सर यहाँ पर ये रिलेशन जो है, हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, यहाँ पर ये हो गया, देखो लिखा, ये मिटा दो ये। जस्ट इफ यू लाइक द क्लासेस एज वेल, जस्ट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक विद ईच एंड एवरीवन, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। और शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर पसंद आए तो लाइक भी करो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशन, ठीक है। जैसे हम लोग जो है फर्स्ट दिन जो है हम लोग टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बोले थे ना, ये ऐसे लिख लो, टेबुलर फॉर्म, पॉइंट 2 है सेट बिल्डर फॉर्म, है कि नहीं। अच्छा, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जैसे नॉर्मल एक रिलेशन सेट ऐसे लिखा होता है, सपोज 1,2 पेयर मिला, 2,3 पेयर मिला, 3,4 पेयर मिला है, 4,5 पेयर मिला, ऐसे होता है ना बहुत सारा। तो ये जो है नॉर्मल नंबर्स लेके जो होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म, ओके। तो ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म होता है। और पॉइंट नंबर 2 जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो ऐसे लिखा जाता है, आर, ये सब ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर्स है ना, ये पूरा सब ऑर्डर पेयर्स को हम लोग ले लेते हैं कि ये ए कॉमा बी है। यहाँ पर ए का वैल्यूज ये, बी का वैल्यू ये, सब ऑर्डर पेयर्स को मिला के जनरल, इन द जनरल वे दैट वी आर राइटिंग ए कॉमा बी। यहाँ पर ए का वैल्यू कहां से चूज करेंगे, जो फर्स्ट सेट होगा, तो फर्स्ट सेट यहाँ पर स्मॉल ए ले लेते हैं, और बी जो है वो सेकंड सेट होगा, ऐसे बस हो गए। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दैट मीन्स ये जो हम लोगों ने ये जो सब क्वेश्चंस किया है ना, वो सब क्वेश्चन जो है वो किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो, हर जगह हम लोगों ने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेशन होता है एक रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। हो गया, ये भी लिख लो, जितना सारा कॉन्सेप्ट है वो सब लिखो, लिखने के बाद देखो ये सब इजी हो जाएगा, ये सब है। फिर उसके बाद लिखो, जैसे देखो कुछ टाइम क्या होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। अच्छा, एक रिलेशन सेट, इफ ए रिलेशन सेट, ऐसे लिख लो, इफ ए रिलेशन सेट
आर, ऐसे लिख रहे हैं हम लोग ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू दिस एंड बी बिलोंग्स टू दिस, लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर पेयर ये जो ए कोमा बी है, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, ये कहां से लेके आ रहे हो तुम, ये रिलेशन सेट से लेके आ रहे हो, तो ऐसे लिखोगे बिलोंग्स टू आर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको दूसरे तरीके से भी हम लोग जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी किसी बुक में देखना ये एक्सप्रेस ऐसे किया जाता है, ए आर बी, ए आर बी, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। इसका मतलब ये है कि ए और बी का रिश्ता, इसका मतलब भी है ए और बी का रिश्ता, ठीक है ना। तो किसी किसी बुक में देखना ऐसे लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में देखना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी प्रोसेस अप्लाई करो, जो भी यहाँ पर यूज करो, वो दोनों सही होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। देखो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, इफ ए रिलेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, which is defined by r equals to ऐसे a, b such that a और b दोनों ही तुम्हें नेचुरल नंबर से ही लेना है, क्योंकि सेट यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया गया है, इक्वल्स टू कोमा a माइनस b जो है is divisible by 5, is divisible by 5, है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर a और b का वैल्यू तुम्हें ऐसा ही चूज करना है, चूज करने के बाद ये जो a माइनस बी मिलेगा, a माइनस बी, अब तुम a का वैल्यू बिठाओ, b का वैल्यू बिठाओ, बिठाने के बाद कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना। वो आंसर जो है वो 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी जाके तुम a और b के बीच जो है एक बॉन्डिंग यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज आप लोग अभी कोशिश करते हैं, यहाँ पर सेट क्या दिया गया, नेचुरल नंबर सेट, यहाँ पर भी क्या दिया गया, नेचुरल नंबर सेट, दोनों ही नेचुरल नंबर सेट है क्योंकि एक ही सेट दिया गया है। अब नेचुरल नंबर जो है लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 ऐसे। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर ये सब किसका वैल्यू है, स्मॉल ए का वैल्यू है, ये सब ऑल द वैल्यूज ऑफ ए is from the first set. These are the values of small b, these are the values of small, these are the values of small b, हो गया। अब a का वैल्यू यहाँ से चूज करना है, b का वैल्यू यहाँ पर चूज करना है, चूज करने के बाद a माइनस b का आंसर जो है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अब एक बात मुझे बोलो, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होने के लिए, 5 से डिविजिबल अगर होगा तो वो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए। 5 का टेबल याद करो, 5 का टेबल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70। तो दैट मीन्स यहाँ पर हर जगह देखो यूनिट डिजिट में या फिर 5 या फिर 0 आ रहा है, 5 या फिर 0, 5 या फिर 0, है कि नहीं है। तो दैट मीन्स तुम्हें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ऐसे ही चूज करना है जिससे कि a माइनस बी का जो आंसर आएगा उस आंसर में यूनिट डिजिट जो है वो 0 या फिर 5 रहे, ठीक है। तो जैसे सपोज 1 a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1 चूज करेंगे, 1 minus 1 आंसर इज व्हाट 0, 0 इज डिविजिबल बाय 5, हो गया। अब 1 का वैल्यू, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 चूज करोगे तो 1 minus 2 minus 1, वो भी ऐसे भी तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं है,
तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 चूज कर सकते हैं हम लोग। फिर देखेंगे 1 के साथ बी का वैल्यू और कुछ भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ए माइनस बी का आंसर जो है वो डिविजिबल हो जाए 5 से, नहीं हो सकता है। 1 के साथ सिर्फ 1 का ही रिश्ता यहाँ पर बन सकता है, जिससे 1 माइनस 1 0 हो, 0 इक्वल्स टू डिविजिबल बाई 5। अब 2 जाते हैं, है कि नहीं, 2। अब देखो यहाँ पर सपोज 1 के साथ और एक भी हो सकता है 1 11। देखो यहाँ पर 1 11 अगर चूज करें, 1 और 11 अगर चूज करें, देखो यहाँ पर 1 भी ये है नेचुरल नंबर है, 11 भी नेचुरल नंबर है, तो 1 माइनस 11 माइनस 10 ये जो है वो 5 से डिविजिबल होता है, ओब्वियसली होता है ना यहाँ पर। फिर 121 131 है कि नहीं, या फिर 126 1 ऐसे देखो 1 के साथ। सो यहाँ पर देखो रिलेशन सेट बना रहा हूं मैं एक एक करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या रिलेशन है, ए माइनस बी। तुम यहाँ पर पुट करके देखना जो मैं लिख रहा हूं वो क्या सही सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ठीक है। 1 1, ठीक है, 1 11। बी का वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पर 11 पुट करो, यहाँ पर 1 पुट करो। 1 माइनस 11 दैट इज -10 तो डिविजिबल होता है 5 से, तो दैट मींस ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 11 चूज कर सकते हैं। ऐसे 121 131, तो ऐसे तो हजारों मिलेगा ना, ऐसे 131 141 151 161 171 181 191 101 111 ऐसे चलता ही रहेगा। नेचुरल नंबर सेट है, कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पर, तो तुम डॉट 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 देके छोड़ोगे। फिर उसके बाद 2 में जाओ, 2 के साथ किसका बनेगा, देखो 2 के साथ 2 का बनेगा ऑब्वियसली। 2 माइनस 2 आंसर इज 0 इज डिविजिबल बाय 5। 2 फिर 2 और 7 हो सकता है, 2 12 हो सकता है, 2 22 हो सकता है, और भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर जस्ट अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, डॉट डॉट देके छोड़ दो। तो 3 का भी ऐसे देखो 3 8 3 3 3 3 हो सकता है, 3 माइनस 3 3 8 3 माइनस 8 -5 तो डिविजिबल होता है 5 से, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 8 हम लोग चूज कर सकते हैं। फिर 3 फिर 3 इधर बी का वैल्यू 3 के साथ और क्या चूज कर सकते हैं, यहाँ पर बी का वैल्यू 3 है, और उसके बाद जो है हम लोग और क्या क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 माइनस 13 10 होता है, देखो 3 13 है कि नहीं, फिर 3 18 ऐसे चलता रहेगा। देखो ये डॉट 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 देके एक काम करो, ये छोड़ो, क्योंकि ये सेट जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो ऐसे भी तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो तुम ऐसे ही 6-7 एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर निकाल के डॉट 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 देके छोड़ दो, ठीक है। और ये स्टेटमेंट में लिख दो कि ए माइनस बी डिविजिबल होने के लिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट जो है ए माइनस बी का आंसर जो निकलेगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। जब 0 और 5 होगा तभी जाके ये ए माइनस बी का आंसर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर तो तुम लिख के जो है वो खत्म नहीं कर पाओगे, दैट मींस यहाँ पर डॉट 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 देके छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें ये हर एक ऑर्डर पे लिखना तो पूरा लाइफ चला जाएगा ये सेट लिखने में। लिखेंगे 100 साल के हो जाओगे तब भी ये सेट जो है वो तुम लिख रहे हो, ये खत्म नहीं होगा, 100 साल में भी ये लिख रहे हो सेट। तो इसलिए डॉट 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 देके छोड़ दो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो, ठीक है। अच्छा, और कुछ भी मतलब पर्टिकुलर सेट दिया गया तो बेटर है, ये तो हो जाता है, ठीक है। सपोज अब जो है ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग जो है ये लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अब जाओ
दो सेट दिया गया, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू, सपोज देखो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 10 ऐसे दिया गया सपोज, और बी सेट दिया गया एक 3, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30 दिया गया, ठीक है। अब आर जो है वो सेम ही दिया गया, देखो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और ए माइनस बी जो है इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। अब तुम्हें रिलेशन सेट बनाना है, ठीक है। अब दो सेट लिखो, ये ए 1, 3, 5, 8, 10, यहाँ पर देखो बी सेट है 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, दो लिमिटेड सेट है, ठीक है, लिमिटेड सेट है, फाइनाइट सेट है। अब हम लोग यहाँ पर आराम से रिलेशन सेट बना सकते हैं। अब देखो ए माइनस बी, ठीक है ना, अब 1 चूज कर रहे हैं। अब 1 के साथ बी का वैल्यू ऐसा कोई है यहाँ पर जिसका यहाँ पर ए माइनस बी करेंगे तो आंसर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। 1, 3, 1 माइनस 3 नहीं होगा, 1, 5 नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 5 जो है -4 होता है जो 5 से डिविजिबल नहीं होता है। 1, 10, 1, 15, 1, 20, 1, 25, 1, 30 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3, 3, 3 हो सकता है क्योंकि 3 माइनस 3 0 होता है तो कर सकते हैं। 3, 3 एक मिला, फिर 3, 5 होगा नहीं होगा, 3, 10 नहीं होगा, 3, 8, 15 नहीं होगा और नहीं होगा, बस हो गया है। तो 3 के साथ सिर्फ 3 का ही यहाँ पर रिलेशन बनेगा, 3, 3। फिर 5 है, 5, 5 होगा, 5, 5, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0, 0 डिविजिबल बाय 5। 5, 10 भी होगा, यस ऑब्वियसली 5 माइनस 10 -5 तो डिविजिबल होता है 5 से। 5, 15 भी होगा, 5, 15, 5, 20 भी होगा, 5, 20, 5, 25 भी होगा, 5, 25, 5, 30 भी होगा, 5, 30 हो गया। 8 के साथ ऐसा कोई एलिमेंट है इसमें जिसका माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। 8, 3 ओ 1 है, 8 है, 8, 3 देखो 8, 3 8 माइनस 3 5 है क्या नहीं, तो दैट मींस 8, 3 1 मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पर 8, 3, ठीक है। और कुछ है क्या यहाँ पर? 8, 10, 8, 15 8 नहीं होगा। 10, 10 5 10 माइनस 5 5 तो 5 इज डिविजिबल बाय 5 क्योंकि a माइनस बी, ए का वैल्यू 10 चूज कर रहे हैं, बी का वैल्यू 5 चूज कर रहे हैं, तो 10 माइनस 5 जो आंसर आएगा 5 आएगा, तो डिविजिबल बाय 5 तो होता है। 10 15 यस 10 15 होगा, 10 10 भी होगा, 10 10 भी होगा, देखो 10 10 भी है, 10 10 भी हो सकता है, 10 20 भी होगा, 10 20 भी होगा, 10 25 भी होगा, 10 30 भी होगा। तो मीन्स ये देखो पूरा बन गया 10 30 और यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स नहीं बनेगा, ठीक हो गया। यहाँ पर 10 भी हो गए और 30 नीचे तक आ गए, और क्या बनाओगे यहाँ पर, तो एलिमेंट्स तो है ही नहीं। तो दैट मीन्स ऐसे ही तुम यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स का जो रिलेशन सेट है वो बनाओगे, ठीक है। और इसे एज जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूज्ड टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल, ओके। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ही आता है रिलेशन से, ठीक है। 11th में बेसिक लेवल का रिलेशन फंक्शन है। जब ये टाइप का क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर पाओगे तब तुम नेक्स्ट प्रोसीड हो पाओगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये रिलेशन का जो हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस सॉल्व किया है उस टाइप का जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बुक में भी है, आरडी में भी है, और आरडी शर्मा बुक आप लोगों को खरीदना है, ठीक है। आरडी शर्मा बुक के अलावा यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ठीक है। कुछ भी रेफरेंस बुक्स तो लेना पड़ेगा यहाँ पर, सिर्फ एनसीईआरटी करने के लिए तो एकदम लिमिटेड नॉलेज होगा, ठीक है। तो हम लोग को लिमिटेड नॉलेज लेके नहीं जाना है यहाँ से, हम लोग को यहाँ पर फास्ट नॉलेज लेके जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आरडी शर्मा बुक ले लो, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आई थिंक all the shops are closed here, so I think you will not get this book right now. But after this lockdown, just try to buy this R.D. Sharma book as well, and after that all the
questions and all the things. If you have any doubt regarding any question, just ask me in the comment box, because before this 1000 subscribers, the live classes cannot be conducted. Okay, so whenever this 100 subscribers and the 4000 watch hours will be completed, then this live classes can be done. Okay, so for that the 100 subscribers and the 4000 watch hours will have to be achieved at any cost, by hook or by crook, so that we can manage the live classes also. Okay, so here in this video, just we have to stop here. Okay, so in the next video we will cover these types of questions, and slowly we will move to the next part of this chapter, and that is function chapter. Okay, which is very important. And if you have the concept of relation, then you can solve the function chapters as well. Okay, तो रिलेशन में हम लोगों ने क्या सीखा है कि एक के साथ एक का रिश्ता, यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप का रिश्ता यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। देखो, किसी जगह ये दिया गया है, किसी जगह a minus b divisible by 5, किसी जगह ls equals to b, किसी जगह a greater equals to b, किसी जगह a equals to b square। डिफरेंट टाइप का रिलेशन यहाँ पर दिया जाएगा, वो सब फॉलो करके ही तुम्हें दो एलिमेंट्स के बीच जो है वो रिलेशन बनाना है। ठीक है, सो in this video, just if you like my videos as well, just subscribe, share and like. Okay, just do these things so that my channel will be grown up very early, and after that we can proceed with the full of enjoy and full of encouragement also. Okay, so till then, stay safe, stay healthy.